हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 को करेंगे बच्चे। और इस क्लास में हम लोग जानेंगे यूनिटरी मेथड, क्योंकि बच्चे जो भी क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में वो यूनिटरी मेथड पे बेस्ड होंगे। तो पहले हम लोग आज बात करेंगे यूनिटरी मेथड, एकीक नियम बच्चे हिंदी में बोलते हैं उसको, वो क्या है। तो बच्चे चलिए देखते हैं बोर्ड पे और समझने का प्रयास करते हैं यूनिटरी मेथड को। तो देखिए यूनिटरी मेथड, द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। बच्चे यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग वन यूनिट का वैल्यू प्राप्त करते हैं। कितना का बच्चे? वन यूनिट का। उसके बाद देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। उसके बाद बच्चे जिस नंबर ऑफ यूनिट्स का वैल्यू निकालना है उसको हम लोग निकालते हैं। उसी रूल्स को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, उसी मेथड को हम बोल देते हैं यूनिटरी मेथड। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चे वो यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व होगा, है ना। उस क्वेश्चन को दोनों रेशियो प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड दोनों सॉल्व करने में सक्षम है। चलिए देखते हैं बच्चे एक एग्जांपल, वहां से आप समझ पाएंगे कि ये जो डिफिनीशन है ये कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए लिखिए, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इक्वल टू ₹25। बच्चे है कि नहीं, 5 पेन का कॉस्ट है 25 और हमको 10 पेन का प्राइस निकालना है बच्चे। कितने पेन का निकालना है? 10 पेन का। तो क्या बोला है कि द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। तो बच्चे यहाँ 5 यूनिट का दिया हुआ है, पेन क्या है? एक यूनिट है, यहाँ तो पेन दिया हुआ है बच्चे। तो क्या करेंगे, 5 पेन्स का दिया हुआ है। तो पहले काम क्या करेंगे हम लोग कि 1 पेन का निकाल लेंगे, 1 यूनिट का प्राइस पहले निकाल लेंगे, उसके बाद फिर 10 पेन्स का निकाल लेंगे। यही है यूनिटरी मेथड। तो देखिए बच्चे, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना होगा बच्चे? 1 पेन का। अब यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है बच्चे। एक ऐसा कंसेप्ट आपके दिमाग में मैं डालना चाह रहा हूँ जो बच्चे आपके डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन दोनों के केस में आप कहीं भी उसको लगाएं, आप आराम से यूनिटरी मेथड लगा करके उसका आंसर निकाल लें। तो ध्यान कैसे दें, क्या करना है बच्चे कि देखिए यहाँ पर 5 पेन्स का प्राइस जो है वो 25 रुपीज़ है। तो बट नेचुरल है बच्चे कि 1 पेन का प्राइस तो 5 पेन से कम ही होगा। सोचने की बात है बच्चे कि 5 पेन का प्राइस अगर 25 है, या ऐसे ही सोचो बच्चे कि 5 पेन का प्राइस जितना भी होगा उससे 1 पेन का प्राइस तो कम ही होगा। और दिमाग में ऐसे इसको बैठाएं कि बच्चे कम पाने के लिए, अब 1 पेन का निकालना है ना तो कम ही आपको मिलना है, कम पाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कम, अगर कम आंसर आता हुआ दिखे तो आप क्या करेंगे बच्चे, इससे इस प्राइस को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 25/5 और देखिए कैंसिल करिए इसको तो कितना हो जाएगा 5। तो ₹5 क्या होगा बच्चा आपका, यहाँ पे 1 पेन का प्राइस निकल के आ गया। तो कैसे दिमाग में बैठाना है कि 5 पेन्स का प्राइस 25 है, तो बट नेचुरल है बच्चे कि 1 पेन का आपका प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो हमेशा दिमाग में बैठा कर रखे कि कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कम हमको अगर आंसर मिलता हुआ दिख रहा है तो हम ऑलवेज डिवाइड करेंगे। इस तरह से बच्चे यूनिटरी मेथड को अगर दिमाग में बैठाते हैं तो कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होने जा रही है। चलिए देखते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। अब देखिए बच्चे 1 पेन्स का जो भी प्राइस है 10 पेन का प्राइस उससे ज्यादा ही होगा बच्चे। 1 पेन का प्राइस जो भी है 10 पेन्स का प्राइस तो उससे ज्यादा ही होगा। और ज्यादा लाने के लिए क्या करते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक का 5 रुपीज था
और 10 पेन का प्राइस कितना जाएगा, 10 5 जा 50 रुपीज 50। तो बच्चे इसको दिमाग में इस तरह से बैठाएं कि कम यूनिट है, अगर कोई चीज कम मात्रा में है उसका जो प्राइस है बच्चे, उससे ज्यादा अगर यूनिट का प्राइस हमको निकालना है तो हमको आंसर क्या करना होगा, आंसर तो हमको ज्यादा ही मिलेगा बच्चे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से एक जनरल दिमाग में क्या बैठाना है कि कम अगर आंसर आता हुआ दिख रहा है तो डिवाइड करेंगे, ज्यादा अगर आंसर आता हुआ दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे एकदम इस बात को दिमाग में सेट कर ले कि कम आंसर अगर आता हुआ दिखेगा, कम आंसर मिलता हुआ दिखेगा तो वहाँ हम डिवाइड करेंगे, और ज़्यादा आंसर आता हुआ दिखेगा तो वहाँ हम क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस तरह से यूनिटरी मेथड को अपने दिमाग में अगर आप बैठा लेते हैं बच्चे तो इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस भी बनेगा, वहाँ भी आप को कोई परेशानी नहीं होने जा रही है ना। तो इसलिए जैसे बतला रहा हूँ वैसे इसको दिमाग में बैठाए। और यूनिटरी मेथड बच्चे मैथ्स का एक समझिए कि मेन मेथड है, ये हर जगह आपको मैथ्स में यूज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको बच्चे एकदम कंसेप्चुअल अपने दिमाग में बैठाना, जैसे मैं आपको बताया हूँ, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो बच्चे यूनिटरी मेथड को समझ लेने के बाद हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो बच्चे 7 मीटर मतलब 7 यूनिट का आपको क्या दिया गया है बच्चे, प्राइस दिया गया है। तो पहले 1 यूनिट का निकालेंगे, उसके बाद फिर 5 यूनिट का निकाल लेंगे बच्चे। यहाँ 7 मीटर दिया हुआ है तो पहले 1 मीटर का निकालेंगे, उसके बाद 5 मीटर का निकालेंगे बच्चे। और जैसे बतलाए हैं एकदम वैसे चेंज को अप्लाई करते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो लिखिए, द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इक्वल टू ₹1470। ठीक है बच्चे। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, तो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ क्या करेंगे बच्चे, जो 7 मीटर का 1470 है तो बट नेचुरल है बच्चे कि 1 मीटर का तो कम ही आना है, 7 मीटर से तो कम ही इसका वैल्यू आना है। तो क्या करेंगे, कम लाने के लिए डिवाइड। तो 1470 को क्या करेंगे बच्चे, इस 7 से डिवाइड कर देंगे। चलिए काटिए, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 और 0। ये देखिए बच्चे कैंसिल हो गया और आ गया 1 मीटर का कितना, 210 रुपीज। अब बच्चे 1 मीटर का निकाल लिए हैं तो 5 मीटर का निकालना है। तो 1 मीटर का जो भी प्राइस है बच्चे, 5 मीटर का प्राइस तो उससे ज़्यादा ही आएगा। और ज़्यादा लाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ कितना हो बच्चे, 210 इंटू 5। ज़्यादा लाने के लिए 1 मीटर से ज़्यादा ही आंसर आएगा बच्चे 5 मीटर का। ज़्यादा लाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से बच्चे हम लोग दिमाग में बैठाए हैं यूनिटरी मेथड को, और इसी तरह से काम करते चलेंगे, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो ₹1050 क्या होगा बच्चे, 5 मीटर क्लॉथ्स का प्राइस होगा। बच्चे अगर कहीं भी कोई भी आपको दुविधा होती है, आप नहीं समझ पाते हैं तो आप पूछे बच्चे, आप ही के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। बच्चे एक ही मनसा है कि मैं आपको मैथ्स में अच्छा कर सकूँ, मैथ्स सिखला सकूँ, और इस काम को बच्चे मैं कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे ही नहीं तो कैसे आपका डाउट क्लियर होगा। अगर कहीं डाउट बनता है बच्चे तो पूछे जरूर, है ना। आपके लिए मैं हर समय तैयार हूँ। बच्चे यूनिटरी मेथड की कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं बच्चे मैं एक एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको कराता हूँ। इसकी मजबूरी है बच्चे कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। जो भी साधन है मेरे पास
मैं उसी साधन से आपको बच्चे मैथ सिखलाना चाह रहा हूँ। अब बच्चे मैथ सीखे, साधन पे मत जाएं, है ना। अगर कहीं कोई आपको परेशानी होती है तो कमेंट के माध्यम से पूछे जरूर और उसको क्लियर करते चले। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन। एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 डेज। बच्चे एकता 10 डेज में कितना अर्न करती है? 3000। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज। तो 30 डेज में कितना अर्न करेगी? बच्चे यूनिटरी मेथड में जो निकालना होता है उसको बाद में रखते हैं। तो कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे? एकता अर्न्स इन 10 डेज इक्वल टू कितना बचा? ₹3000। तो बच्चे यूनिटरी मेथड से बनाना है तो पहले 1 डेज का बात करेंगे। तो चलिए एकता अर्न्स इन 1 डे। 1 डे तो बच्चे 10 डेज में जितना कमाती है उससे 1 डे में तो कम ही कमाएगी। और कम लाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड कर दीजिए 3000 को 10 से, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? ₹300। अब चलिए बच्चे पूछा है 30 डेज में कितना कमाएगी। तो 1 डे में जितना कमा रही है 30 डेज में तो बच्चे उससे ज़्यादा ही कमाएगी ना। तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। प्रैक्टिस कर ले बच्चे, दिमाग में बैठ जाएगा। एकता अर्न्स इन 30 डेज तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 30, 3 3 जा 9, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ₹9000 बच्चे। वो क्या करती है? 30 डेज में कितना कमाएगी? 9000 कमाएगी। तो देखिए कंसेप्ट अगर दिमाग में है तो आप कोई क्वेश्चंस को आसानी में कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई कहीं परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे इफ इट हैज रेन्ड 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज। ठीक है बच्चे, तो रेंट जो हुई है बच्चे लास्ट 3 डेज में वो कितनी हुई है? 276 mm। हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक। अगर बच्चे 1 फुल वीक में इसी रेट से अगर बारिश हुई है, वर्षा हुई है, तो 1 वीक्स में कितने सेंटीमीटर रेन हुई है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चे। आपको यहाँ बता दिया गया, इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू द फॉल एट द सेम रेट। आपको ये मान के चलना है बच्चे कि जो रेन हो रही है पर डे वो क्या है, उसका रेट आपका बच्चे एक ही है, न कम न ज़्यादा नहीं हो रही है, एक समान रेट से ही आपको मान के चलना है और इसका आंसर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो लिखिए बच्चे 3 डेज में इट रेन्ड इन 3 डेज में कितना हुआ बच्चे? 276 मिलीमीटर। तो चलिए 1 डे में कितना होगा बच्चे? 1 डे बट नेचुरल है बच्चे कि जब वो 3 डेज में जितना रेन हो रहा है उससे कम 1 डे में हुआ होगा, तो कम ही हमको आंसर मिलना है। कम आंसर पाने के लिए क्या करते हैं बच्चे? डिवाइड करते हैं। तो चलिए 276 को हम डिवाइड कर देंगे बच्चे क्या? 3 से। तो इसको सिंपलेस्ट करिए बच्चे,
3 9 जा 27, 3 2 जा 6, तो 92 mm बच्चे 1 डे में हो रहा है। तो पूछा है कि 1 वीक्स में कितना सेंटीमीटर होगा। देखिए बच्चे, यहाँ यूनिट mm चल रहा है, मिलीमीटर, यहाँ पूछा गया है सेंटीमीटर में, तो आप मिलीमीटर में निकाल लें, उसको फिर सेंटीमीटर में चेंज कर दें, या यहीं पे सेंटीमीटर में इसको चेंज करके आंसर निकाल लें। आपको यूनिट चेंज करने आना चाहिए। और यूनिट कन्वर्जन बच्चे मैं अपने बेसिक की क्लासेज में बहुत अच्छे तरह से बताया हूँ, है ना, और 6 क्लास में भी बच्चे मैं बताया हूँ, तो वहाँ जाकर के आप देख ले। चलिए देखते हैं बच्चे, आप रेंट इन कितना 7 डेज, चूंकि 1 वीक में कितना डेज होता है बच्चे 7 डेज, तो 7 डेज का आपको निकालना है। तो बच्चा बट नेचुरल है कि 1 डे में जितना बारिश हुआ है 7 डे में उससे ज़्यादा ही होगा। और ज़्यादा पाने के लिए, ज़्यादा जहाँ आंसर मिलता है बच्चे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 92 mm को क्या करेंगे, 7 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख लीजिए, 7 2 जा 14 और 9 7 जा 63 और 1 64, इतना बच्चे mm 7 डेज में बारिश हुई है। इसको बच्चे सेंटीमीटर में चेंज कर दें, तो 1 सेंटीमीटर में कितना mm बच्चे 10 mm, तो हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है। मतलब छोटा यूनिट है mm, सेंटीमीटर है बड़ा यूनिट, तो छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट तरफ जाना है तो डिवाइड कर देंगे बच्चे। तो क्या होगा यहाँ पर 644 को 10 से हम लोग करेंगे डिवाइड, आ जाएगा बच्चे आपका 64.4 सेंटीमीटर आंसर। तो बच्चे यूनिट कन्वर्जन अगर नहीं आएगा तो आपको परेशानी होगी, इसलिए यूनिट कन्वर्जन आप जाकर के बेसिक क्लासेस में मेरी सीख ले। और बेसिक की क्लासेस में बच्चे मैं कंबाइन रूप से जो टॉपिक बच्चे उठाया हूँ उसको एकदम जीरो से और एडवांस तक आपको एक साथ कंबाइन वे में सिखलाने का प्रयास किया हूँ बच्चे। और अगर वहाँ आप बेसिक की मैथ्स की क्लासेस मेरी देखते हैं और वहाँ से मैथ्स सीखते हैं बच्चे, तो आपका बेसिक मैथ्स, आपका बेस, आपका फाउंडेशन बहुत ही मजबूत हो जाएगा बच्चे। और यहाँ तो मैं क्लास पे क्लास, जैसा क्लास का सिलेबस है बच्चे उस हिसाब से पढ़ाते चल रहा हूँ। अगर कंबाइन वे में आप टॉपिक को जानना चाहते हैं तो मेरे बेसिक की क्लास को प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं बच्चे। नंबर 4 को करते हैं बच्चे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50। ठीक है बच्चे, 91 रुपीज़ 50 पैसे 5 kg व्हीट का कॉस्ट है बच्चे, दाम है। तो क्वेश्चन ए में पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। तो उसी प्रकार बच्चे क्या करेंगे हम लोग कि पहले 1 यूनिट का बात करेंगे, 1 kg का बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 8 kg का बात करेंगे। तो लिखिए द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इक्वल टू ₹91.50। चलिए बच्चे, तो पहले 1 kg का बात कर ले, यूनिटरी मेथड का यूज करना है बच्चे। तो 1 kg ऑफ व्हीट इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, तो बट नेचुरल बच्चा कि 5 kg का जितना प्राइस है उससे 1 kg का प्राइस तो कम ही होगा। और कम लाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 91.50 अपॉन 5 क्या करें बच्चे, इसको आप डिवाइड कर दे। चलिए करते हैं, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4 उतरा, 4 पर आया 1, 5 8 जा 40, 41 में से 40 गया बच्चे 1 आया, 1 पे 5, 5 3 जा 15 और ये 0 का 0, 2 डिजिट के बाद डिसिमल है,
2 डिजिट के बाद डिसिमल दे दीजिए। तो कितना आ गया बच्चे, रुपीज़ 18 रुपीज़ 30 पैसे। ये 1 kg व्हीट का प्राइस निकल के आपका चला आया। तो पूछा जा रहा है 8 kg का प्राइस, 8 kg का प्राइस कितना होगा। तो चलिए, द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट इक्वल टू, तो बट नेचुरल बच्चे कि जब 1 kg का जो भी प्राइस आया है 8 kg का तो उससे ज़्यादा ही होगा, और ज़्यादा आंसर प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18.30 इंटू 8, इसको क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर दें। चलिए बच्चे, 8 0 जा 0, 8 3 जा 24, 4 कैरी ओवर 2, 8 8 जा 64 और 2 66, कैरी ओवर 6, 8 1 जा 8 और 6 14। कितने डिजिट के बाद डिसिमल है बच्चे, 2 डिजिट के बाद डिसिमल है, तो 2 के बाद डिसिमल दे दीजिए। यही बच्चे क्या है आपका, इतना रुपीस आपका 8 kg का प्राइस निकल करके चला आया। बच्चे अब अभी हम बोले थे आपको कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड दोनों से इस क्वेश्चन को, चाहे किसी भी जो क्वेश्चन को जो बना रहे हैं बच्चे हम लोग एक्सरसाइज 12.3 में, उसको दोनों मेथड से हम लोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ कैसे करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का यूज, उसको समझ लेते हैं बच्चे। तो देख लीजिए, इसको रेशियो में लिखिए। 5 kg का प्राइस दिया हुआ है, 5 कितना का पूछ रहा है बच्चे, 8 kg का पूछ रहा है। तो 8 इक्वल टू दीजिए या प्रोपोर्शन का साइन दीजिए बच्चे। तो 5 kg का प्राइस कितना दिया हुआ है, 91.50। तो बच्चे 8 kg का कितना होगा, 8 kg की जगह पर x मान लीजिए, x होगा। और x का क्या करें, आप वैल्यू निकाल दे। तो क्या होगा यहाँ पर x इक्वल टू, आप जानते हैं x इक्वल टू मतलब फोर्थ टर्म इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म अपॉन आपका फर्स्ट टर्म। बच्चे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन हम लोग जानते हैं, उसी से इसको निकाल देंगे। तो 91.50 इंटू 8 अपॉन 5, इससे बच्चे काट दे। अभी हम लोग कल काटे थे, कितना आया था, तो 18.30 आया था, और इसी से इसको मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आंसर आया था, ₹146.40। देखिए बच्चे, जो क्वेश्चंस को यूनिटरी मेथड से किए उसको हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का यूज करके भी कर लिए। तो जहाँ यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा वहाँ रेशियो प्रोपोर्शन से भी होगा, ठीक है। और आपको रेशियो प्रोपोर्शन बहुत अच्छी तरह से सिखाया हूँ, है ना बच्चे। तो उस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें आपको समय का बचत होता हुआ दिखे। कंपटीशन में बच्चे जहां आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हो मल्टीपल चॉइस वाले, आप या तो इस मेथड से कर ले या इस मेथड से कर ले। जिस क्वेश्चन में आपको समय कम लगता है उस मेथड का यूज कर ले। बी को करते हैं बच्चे। क्वेश्चन बी क्या है, तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन ₹183। बच्चे 183 रुपीज़ में हमको कितनी मात्रा में व्हीट मिल पाएंगी, ये पूछा जा रहा है। तो बच्चे बतलाए थे कि जो पूछा जाता है उसको इक्वल टू के राइट साइड लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है बच्चे, इन ₹91.50 we found कितना केजी बच्चे, 5 kg ऑफ व्हीट। क्या करते हैं बच्चे, 19.50 रुपीज में कितना केजी व्हीट मिलता है आपको, 5 kg। तो बच्चे चूंकि 183 रुपीज में कितना केजी मिलेगा निकालना है, तो मैं बतलाया हूँ कि जो टर्म्स का वैल्यू निकालना है उसको राइट साइड में रखें यूनिटरी मेथड में। इस बात को बच्चे ध्यान में रखेंगे।
तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे क्वेश्चंस का और आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए बच्चे, तो 91.50 में 5 kg मिलता है, तो बट नेचुरल है कि 1 रुपीज में चूंकि 1 यूनिट पे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, पहले यूनिटरी मेथड है तो 1 यूनिट का निकालते हैं, फिर जो पूछा जा रहा है उतना यूनिट का निकालते हैं। तो बच्चे 1 रुपीज का बट नेचुरल है कि 91.50 रुपीज में जितना व्हीट मिलता है 1 रुपीज में तो उससे कम ही मिलेगा। तो कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए 5/91.50, ठीक है बच्चे, इतना केजी हमको 1 रुपीज में मिलेगा। तो पूछा गया है कि रुपीज 183 में कितना मिलेगा, रुपीज 183 में कितना व्हीट हम लोग खरीद पाएंगे। तो चलिए बच्चे, अब तो यहाँ तक क्लियर है कि 1 रुपीज में जितना मिलेगा उससे 183 रुपये में ज़्यादा ही मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा बच्चे ना। तो ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दे 5, पहले जो टर्म यहाँ था रहने दे, 91.50 इंटू 183। अब यहाँ आप सोल्व कर दे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो चलिए बच्चे काटते हैं इसको 5 से, तो काटिए, कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1 पे बच्चे 5 उतरेगा, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, ये 0, तो कितना है आपका 18.30, ठीक है। अब बच्चे इसको क्या करना है, इसी से इसको डिवाइड करना है, तो ये डिसिमल को कैंसिल करिए, तो डिसिमल को 2 डिजिट है ना, इस पर 2 0 बच्चे बैठा ले। अब चलिए कैंसिल करिए इसको, 1 0 से 1 0 गया, और 183 से 183, 1 जा 183, और ये 0 का 0, कितना आंसर निकल चला है बच्चे, 10 kg, 10 kg। बच्चे इसको आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बना सकते हैं, तो कैसे, चलिए देखते हैं। 91 फर्स्ट टर्म में रखेंगे, क्योंकि 91 रुपीज 50 पैसे में 5 kg व्हीट मिलता है, तो 183 में कितना मिलेगा, तो इस टू 183 में कितना मिलेगा, क्या करेंगे बच्चे, तो 91.50 में कितना मिलता है, 5 kg, तो इतना में कितना मिलेगा, तो x kg, x मान लिए। अब यहाँ बच्चे आप x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो क्या होगा, b इंटू सी, ये b इंटू सी 183 इंटू 5/91.50, इसको बच्चे सोल्व कर दे, सोल्व करेंगे, यही कट छट के कितना आएगा आपका 10 kg। जैसे यहाँ काटते हैं बच्चे, यहाँ सिंप्लीफाई कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं बच्चे कि जो क्वेश्चन हम लोग यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर पा रहे हैं। हर जगह होगा बच्चे, है ना, तो इसलिए दोनों मेथड आपको आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए हैं, क्वेश्चन 5 को करेंगे, 4 तक समझ लिए हैं, तो 5 को करने में कोई परेशानी नहीं होगी बच्चे। चलिए, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज, बच्चे पिछले 30 दिनों में कितना डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है, मतलब गिर गया है, कम हो गया है, 15 डिग्री। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, बच्चे जो ड्रॉपिंग का रेट है टेम्परेचर का वो सेम है बच्चे हर दिनों के लिए। हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज, तो अगले 10 डेज में कितना डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा बच्चे, ड्रॉप हो जाएगा। चलिए लगाते हैं यूनिटरी मेथड। द टेम्परेचर dropped in 30 days इक्वल टू कितना बच्चे 15 डिग्री सेल्सियस।
सेल्सियस को सी लिख दीजिए। ठीक है, तो बच्चे यहां ध्यान दे रहे हैं ना, क्योंकि पूछा जा रहा है हम लोगों से क्या, कितना डिग्री ड्रॉप होगा, तो डिग्री वाला टर्म को राइट साइड में लिखते हैं। अब चलिए, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 डे। 1 डे में कितना होगा बच्चे, बट नेचुरल है कि 30 डेज में जितना ड्रॉप हुआ है उससे तो कम ही ड्रॉप होगा 1 डे में। तो कम आंसर पाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, तो 15/30। ठीक है बच्चे, अब पूछा गया है कि अगले 10 डेज में कितना ड्रॉप हो जाएगा। तो चलिए 10 डेज में, तो बच्चे जितना 1 डे में जितना टेम्परेचर है ड्रॉप हुआ है, बट नेचुरल है कि 10 डेज में उससे ज्यादा होगा। और ज्यादा पाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। चलिए 10 3 जा और 3 5 जा, तो 5 डिग्रीज टेम्परेचर क्या होगा बेटा, फॉल हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप्ड। यही आंसर हो गया बच्चे। इसी चीज को आप कर सकते हैं किससे, तो रेशियो प्रोपोर्शन से। देखिए बच्चे 30, अब डेज, और डेज को तो बच्चे चूंकि रेशियो का जो कंपेरिजन होता है वो सेमी यूनिट में होता है, तो 30 डेज इज टू 10 डेज इक्वल टू, या रेशियो प्रोपोर्शन का साइन दे दीजिए। तो 30 डेज में कितना ड्रॉप हुआ बच्चे, कितना 15 डिग्री। तो 10 डेज में कितना होगा, उसको x मान लीजिए, तो x इक्वल टू बी इंटू सी, अपॉन ए। फोर्थ टर्म निकालने का यही आपका फॉर्मूला है। चलिए 10 इंटू 15/30, 30 0 से 0 गया, 3 5 जा, कितना आ गया बच्चे आपका 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाएगा बच्चे नेक्स्ट 10 डेज में। तो देखिए दोनों तरीका से आपको मैं करवा करके आपके अंदर, आपके दिमाग में दोनों कंसेप्ट आपको बैठाना चाह रहा हूँ बच्चे, और दोनों कंसेप्ट को जाने, जैसी हमारी ज़रूरत वैसा हम लोग क्या करेंगे, उस मेथड का यूज कर लेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइना पेज ₹15,000 एज रेंट ऑफ 3 मंथ्स। बच्चे साइना जो है 3 मंथ्स का रेंट पे करती है 15,000। हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर। होल ईयर में कितने मंथ्स होंगे बच्चे, 12 मंथ्स होंगे। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 मंथ्स में वो कितना पे करेगी। इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम, ये भी बता दिया गया बच्चे कि पर मंथ का जो रेंट है वो सेम है। तो आसानी में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। लिखिए बच्चे, साइना पेज एज रेंट इन 3 मंथ्स, कितना बचे, ₹15,000। तो फिर यूनिटी मेथड लगाएंगे तो 1 मंथ का निकालेंगे पहले, उसके बाद फिर 12 मंथ्स का निकालेंगे। 1 मंथ, तो क्या होगा बच्चे, बट नेचुरल है कि 3 मंथ का जितना रेंट है 1 मंथ का उससे कम होगा। कम पाने के लिए डिवाइड अपॉन 3 कैंसिल कर दीजिए, कितना होगा बच्चा, 3 5 जा 15, 5,000 कितना निकल के आ गया 5,000। तो पूछा गया है कि 12 मंथ में वो कितना पे करेगी, 1 होल ईयर में कितना करेगी बच्चे। तो 1 होल ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है। तो 12 मंथ का आप निकाल लीजिए, 12 मंथ। तो क्या होगा बच्चे,
1 मंथ से तो 12 मंथ का ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही आपका रेंट लगने वाला है। तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5000 इंटू 12, चलिए 12 5 जा 60, 000 बच्चे बैठा ले, तो कितना आ गया 60,000 रुपीज़ आंसर। तो देखिए बच्चे कैसे इसको निकाल लिए। इसी को अगर आप यूनिटी मेथड से रेशियो प्रोपोर्शन से करना चाहते हैं तो कर लीजिए। क्या मंथ, अब मंथ तो बच्चे रेशियो तो जब हम लोग करेंगे तो सेम यूनिट वाले को रखेंगे एक साइड में, 3:12। 3 मंथ का कितना है बच्चे 15,000, तो 12 मंथ का कितना लगेगा, तो x लगेगा, x का वैल्यू निकाल लीजिए। x इजकल टू 12b इंटू सी अपॉन a, मतलब फर्स्ट टर्म 3 4 जा 12, 15 4 जा 60, 000 बच्चे इस पे इतना रुपीस आपका निकल के चला आया। तो देख लिए बच्चे यूनिटरी मेथड को बच्चे अब हम लोग बहुत अच्छे तरह से सीख लिए हैं। चाहे क्वेश्चन हमको कितना भी क्यों ना घुमाए, अब हम लोग घूमने वाले नहीं हैं। अगर ध्यान से आप देखे हैं और समझे हैं यूनिटरी मेथड एंड रेशियो प्रोपोर्शन को, तो बच्चे दोनों मेथड्स को आप अच्छे तरह से समझ लिए हैं। अब कहीं कोई आपको परेशानी होने नहीं जा रही है। बच्चे प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना आप उस टॉपिक में अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, और बच्चे इसी तरह से आप करते चले और एक्सरसाइज आपका कब खत्म होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बच्चे प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ते चले। तो देखिए 7 नंबर क्या है क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज ₹180। बच्चे 4 डजन, तो 1 डजन में कितना यूनिट होता है, 1 डजन इजकल टू 12 यूनिट्स। कितना था बच्चे 12 यूनिट्स ऑफ एनी आइटम्स। कोई भी आइटम कितने होंगे बच्चे, नंबर्स पे 12 होंगे। चलिए यहाँ 4 डजन का दिया गया है, तो अगर 4 डजन में कितने होंगे, तो 12 4 जा 48 यूनिट्स। ठीक है बच्चे, तो अब निकाल लें 48 यूनिट्स का निकाल लें या 4 डजन का निकाल लें, है ना। तो यूनिट में निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर देख लेंगे हम लोग कि कितने डजन का हो रहा है। अगर यूनिट में निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और डजन में निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डजन का दिया था, डजन में ही निकाल के देखा जाए बच्चे। तो लिखिए द कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इक्वल टू ₹180। तो द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानास इक्वल टू 180 अपॉन 4। क्यों बच्चे, 4 डजन का जो प्राइस है बट नेचुरल है कि उससे 1 डजन का कम ही होगा, तो कम आंसर भी हमको मिलना है। उसके लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कर दिए, फिर लिखिए द कॉस्ट ऑफ, परंतु यहाँ बच्चे मिस्टेक क्या हुआ देख रहे हैं, यहाँ मिस्टेक हो गया कि आपको पूछा गया है कि 19 रुपीज में कितना बनानास मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो क्या मिस्टेक कर दिए हम लोग कि रुपीस बड़ा टर्म पहले लिखना था, और जो पाना है हमको एक्चुअली बच्चे निकालना क्या है कि नंबर से बनाना निकालना है, तो ये टर्म बाद में होगा। तो देखिए बच्चे यहाँ उल्टा, बार बार जिस बात को हम आपको बोल रहे थे, या देखिए उल्टा लिखने से कहानी आपका बदल गया। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको सही करेंगे, और सही करेंगे तो इसको यहाँ रहने देते हैं। ये गलती आपको दिखेगी तो आगे से गलती आप नहीं करेंगे। चलिए ये आपका ऐसा गलती
आपको नहीं करना है। ये हर क्वेश्चन में आपको मैं बताते हुए आया हूँ और वो गलती मैं खुद ही किया हूँ। तो बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती कर देते हैं जिसके कारण उनका आंसर गलत हो जाता है। तो क्या करना है, लिखिए इन रुपीस 180 वी फाइंड बनानास इक्वल टू कितना डजन बच्चे, 4 डजन, 4 डजन। ठीक है। अब बच्चे तो 1 रुपीज में बटने तो 180 रुपीज में मिला है 4 डजन, तो 1 रुपीज में तो कम ही ना मिलेगा, कम ही तो मिलेगा बच्चे। तो कम पाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो 4/180 बच्चे तो 90 रुपीज में कितना मिलेंगे, 19 रुपीज में कितना मिलेगा बच्चा, तो 4/180 इंटू क्या करेंगे बच्चे, एक का जितना प्राइस है बट नेचुरल 1 रुपया में जितना मिलता है बच्चे, बट नेचुरल है कि 90 रुपया में उससे ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा आंसर पाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखिए 90, देखिए 90 से कट जाएगा 180, 2 जा 2 से कट गया 2, 2 जा 4, तो क्या आंसर आया बच्चे, 2 डजन, 2 डजन। तो देखना बच्चे ये मिस्टेक आप कभी नहीं करेंगे जो मैंने किया। ठीक है, जिस टर्म को निकालना है उसको इक्वल टू राइट साइड में रखेंगे, आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे और क्वेश्चन नंबर बच्चे 8 और 9 आपका होमवर्क रहेगा, आप होमवर्क कर लेंगे। 8 और 9 को सेम बच्चे जो सेम मेथड से हम लोग करते आए हैं उसी मेथड से वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप 8 और 9 को कर लेंगे। जब आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे बच्चे, इसलिए 8 और 9 क्वेश्चन को खुद करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर आप कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कहता है, राजू परचेजेज 10 पेन्स फॉर ₹150। बच्चे 10 पेन क्या करता है, परचेज करता है ₹150 में। एंड मनीष बाइज 7 पेन्स फॉर ₹84। 7 पेन कितना में खरीदता है मनीष, 84 में। तो कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो, हु गॉट द पेन्स चीपर, तो किसने सस्ता पेन खरीदा है। तो बच्चे एक एक पेन का निकाल ले प्राइस यूनिटरी मेथड से और देख ले कि किसको कम पैसा में मिला है। चलिए देखते हैं। राजू परचेजेस 10 पेन्स ₹150। तो 1 पेन का निकाल ले बच्चे। राजू परचेज 1 पेन इक्वल टू 10 पेन का जितना प्राइस है बच्चे 1 पेन का तो उससे कम ही होगा ना। कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। 150 को 10 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा बच्चे। तो राजू खरीदता है एक पेन कितना में, ₹15 में। अब इसी तरह से निकाल ले मनीष का। मनीष 22 बच्चे परचेज और 22 दोनों का मीनिंग एक ही होता है, खरीदना ही, इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना। तो मनीष 22 कितना बच्चे, 7 पेन्स इन ₹84। तो 1 पेन्स का निकाले, मनीष 22 1 पेन इक्वल टू क्या करें बच्चे, 7 पेन का जो प्राइस है उससे 1 पेन का तो कम ही होगा ना, तो डिवाइड हो जाएगा 84/7। तो चलिए बच्चे काटिए, कितना 7, 12 7 जा 84,
आ गया 12, तो ₹12। तो अब देख लीजिए बच्चे, राजू को एक पेन मिला है 15 रुपीज में और मनीष को एक पेन मिला है 12 रुपीज में। तो कौन चीपर पेन खरीदा है, किसका पेन सस्ता मिला है बच्चों, किसको पेन सस्ता मिला है? तो मनीष को। क्या आंसर हो जाएगा? मनीष 22 चीपर पेन्स। ठीक है, तो देखिए बच्चे, हम लोग 10 क्वेश्चन को कर लिए हैं और 11 क्वेश्चन भी इसी तरह का है, सेम। लास्ट क्वेश्चन बच्चे 11 है इस एक्सरसाइज का और सेम इसी पैटर्न पे आपका वो चल रहा है। तो उसको ही बच्चे आप इस तरह से निकाल लेंगे और उसका आंसर बतला देंगे बच्चे। तो एक्सरसाइज 12.3 को अच्छे तरह से समझते हुए हम लोग यहाँ पे समाप्त कर लिए हैं। जो 2-3 क्वेश्चन बच्चे आपको होमवर्क में दिए हैं उसको आप घर में अवश्य कर लेंगे। और बच्चे प्रैक्टिस के लिए कोई दूसरा बुक भी ले करके उससे प्रैक्टिस करेंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। यूनिटरी मेथड बहुत ही बच्चे आवश्यक है मैथमेटिक्स को जानने के लिए, इसलिए इस मेथड को बच्चे जानें। और दोनों को हम कनेक्ट करके बताए हैं बच्चे, रेशियो, प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड से एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखलाए हैं कि कैसे करना है। तो बच्चे क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लास बहुत लंबा हो गया है। गुड बाय बच्चे।